जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ नई एक्सरसाइज के साथ। और आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 3.5। और आज जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, वज्र गुणन विधि। हिंदी में बात करें तो वज्र गुणन विधि, इंग्लिश में बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो हमारा बहुत लगता है कि ये बहुत हार्ड है, बट ऐसा इसमें कुछ है नहीं। आज इसको पढ़ेंगे बहुत ही मज़ेदार तरीके से। और क्या नाम है अपना, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं विलोपन विधि, और दूसरी हमारी क्या थी, प्रतिस्थापन विधि। दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है। आज हमारा तीसरा जो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड हमारी तीसरी है वज्र गुणन विधि। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं एक्सरसाइज 3.5 का, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश में दिखाई दे रहा होगा। इसके 4 पार्ट है। लिखा है क्या, निम्न जो समीकरण है, जो हमें समीकरण दी गई है, जो समीकरणों के युग्म हमें दिए गए हैं, उसमें से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या फिर एक है क्या कि किसी का कोई हल नहीं है। तो ऐसे 3 हमें कंडीशन दी गई है और कहा गया है जिसका अद्वितीय हल है उसी को क्या, वज्र गुणन विधि से हमें उसका हल याद करना है। ठीक है ना, किससे, वज्र गुणन विधि से हमें हल याद करना है। किस कंडीशन में, जब वह अद्वितीय, क्या अद्वितीय उसका हल निकले, तब उस कंडीशन में हमें याद करना है। तो अद्वितीय और अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं, उसकी जो कंडीशन है मैं पहले भी आपके बीच में डिस्कस कर चुका हूं। यदि अभी तक वीडियो नहीं देखी तो जाके आप देख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, तो क्या अद्वितीय हल होंगे। ऐसे ही b1/b2 बराबर c1/c2 यदि है हमारे, तो क्या होंगे, अपरिमित रूप से हमारे अनेक हल होंगे। और तीसरी कंडीशन थी हमारी a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बराबर नहीं है। और जब यहाँ बराबर नहीं है तो क्या होगा, उसका कोई हल नहीं होगा भाई। ठीक है, क्या कोई हल नहीं होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया यदि हमारी अद्वितीय हल की जो कंडीशन है, यदि वह है तभी उसको हमें हल करना है। तो देख लेते हैं पहले इसके किसके कितने हल होंगे, किसके कितने हल नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें क्या, सभी को a1/a2 की फॉर्म में, b1/b2, c1/c2 की फॉर्म में लिखना होगा। तो हम फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है क्या, a1/a2 इसमें देख लेते हैं, या फिर कहा जाए तो a1, b1, b1 और c1, इन तीनों का मान, और बचता है हमारा फिर a2, b2 और c2, इन तीनों का मान हम याद कर लेते हैं। तो पहली समीकरण में a1 का मान हमारा 3 होगा। अब कैसे होगा वो आपको पिछली वीडियो में वहाँ से देख लेना आप। ठीक है, b2 का मान -3, c1 का मान क्या, b1 का मान -3, और जो यहाँ पे a1 का मान 1 होगा भाई। ठीक है, और c1 का मान होगा हमारा 3। ऐसे a2 की बात की जाए तो a2 क्या, समीकरण नंबर 2 के अंदर a2 का मान होगा 3, b2 का मान क्या होगा, -9, और जो c2 का मान होगा वो हमारा होगा -2। अब देखना कि किस कंडीशन में ये हमारी फिट बैठती है। तो a1/a2 लिखेंगे, यानी 1/3 लिखा। फिर देखेंगे क्या, b1/b2 यानी -3/-9। फिर क्या है, c1/c2 यानी 3/-2। अब क्या, ये कट जाएंगे ना, माइनस से माइनस कटा, 3 3 9 यानी 1/3। क्या कंडीशन आई, 1/3 बराबर होगा किसके, 1/3 के, बट बराबर नहीं होगा क्या, 3/-2 के। जब कंडीशन ऐसी आ जाती है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो क्या होती है हमारी कंडीशन है कि उसका कोई हल नहीं होगा। यदि कोई हल नहीं होगा तो हमें क्या, क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं करना, सिर्फ इतना लिख देना है कि कंडीशन हमारी क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। इस परिस्थिति में क्या, कोई हल नहीं होगा भाई। ठीक है ना, कोई हल नहीं होगा, इतना आप लिख देना तो आपका काम चल जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा भाई। ठीक है, अब इसको आगे हमें वज्र गुणन विधि से इसको हल नहीं करना, यानी इसको सोल्व नहीं करना। क्यों, क्योंकि हमें पहले ही कहा गया है कि जब अद्वितीय हल की कंडीशन हो तभी उसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो आइए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड हमारा पार्ट यहाँ पे लिखा है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8।
सबसे पहले तो हमें इसको क्या करना होगा, बराबर से सभी को एक साइड लेके आएंगे, ठीक है ना, ताकि A1 A2 और B1 B2 C1 C2 की हमें जो वैल्यू हो पता लग जाए। तो क्या रहेगा 2x प्लस वाई, इधर आएगा तो -5 बराबर बचेगा हमारा 0, 3x प्लस 2y माइनस के 8 बराबर 0। तो अब तक हमने यहाँ तक इसको देख लिया। अब A1 A2 B1 B2 सभी के मान देखेंगे। तो A1 का मान क्या होगा 2, B1 का मान क्या होगा 1, C1 का मान होगा -5, A2 का मान नीचे 3, B2 का मान 2 रहेगा प्लस का, C2 का मान -8। देखो प्लस माइनस हमें हमेशा ही क्या साथ रखनी होंगी, ठीक है ना, क्या प्लस माइनस हमेशा साथ रखनी होंगी। तो A1 देखेंगे कि उन्हीं तीनों कंडीशनों में क्या रखेंगे ना, 2/3, आगे क्या है 1/2। अब यहीं से हमें पता लग जाता है कि ये दोनों बराबर नहीं है, क्या दोनों बराबर नहीं है भाई, ठीक है ना, क्योंकि देखो A1/A2 तो 2/3 बराबर नहीं होगा किसके, B1/B2 यानी 1/2 के बराबर नहीं है। और जब ऐसी बात आ जाए कि A1 अपॉन क्या लिख देंगे ना साथ के साथ, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या होगा अद्वितीय हल होंगे भाई, ठीक है ना, क्या अद्वितीय हल होंगे। पहले हमसे यही पूछा है कि इसके अद्वितीय हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये इसका कोई हल नहीं होगा, तो क्या अद्वितीय हल होंगे भाई, ठीक है। तो ये हमारी इसके लिए कंडीशन आ जाती है, क्या अद्वितीय हल होंगे। अब इसने आगे क्या कहा क्वेश्चन के अंदर कि जब अद्वितीय हल की स्थिति हो तब हमें इसको वज्र गुणन विधि से इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करेंगे बिल्कुल लास्ट के अंदर, इसको हम टिक कर लेते हैं कि इसको हमें सोल्व करना है वज्र गुणन विधि से, ठीक है ना। इसको हम लास्ट में करेंगे, पहले सभी के क्या अद्वितीय हल जितने भी हल इनके निकलेंगे वो चेक कर लेते हैं। आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारा क्या है, इसको पहले इधर लेके आएंगे ना, बराबर हमें 0 करना है। हर एक क्वेश्चन के अंदर पहले बराबर 0 कर लेंगे, हमारे लिए बहुत आसानी रहेगी हर चीज़ के लिए। 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0 बचेगी। यहाँ पे 6x माइनस 10y माइनस के 40 बराबर 0 बचेगी भाई, ठीक है। अब A1 A2 B1 B2 सभी की वैल्यू देखेंगे। तो A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू B1 की वैल्यू कितनी माइनस के 5, C1 की वैल्यू क्या होगी माइनस के 20, A2 की वैल्यू यहाँ नीचे 6, B2 की वैल्यू क्या माइनस का 10, C2 की वैल्यू क्या होगी माइनस के 40, ठीक है। अब क्या सभी को जो ये हमारी कंडीशन है इसके अंदर रख के देख लेते हैं किसमें हमारी सही बैठेगी, फिट बैठेगी। यानी 3/6, 3/6 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2। फिर आगे देखेंगे क्या माइनस के 5 बटा हमारा कितना माइनस का 10, ठीक है, ये कट जाएंगे माइनस से माइनस, 5 दूनी 10 यानी 1/2, यानी ये दोनों बराबर आ गए। उसके बाद तीसरी कंडीशन हमारी -20 बटा माइनस के 40, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 20 दूनी 40 यानी 1/2। तो तीनों के तीनों क्या आ गए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी सभी के सभी बराबर आ गए। और कंडीशन हमारी क्या है, जब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के, तो उसके लिए जो हमारी कंडीशन है क्या लिखा हुआ है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लिख देंगे नीचे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है ये थर्ड पार्ट। क्यों, क्योंकि उसने कहा था जब अद्वितीय हल हो, यानी कंडीशन हमारी ये फिट बैठे अद्वितीय हल वाली, तभी उसको आगे हमें वज्र गुणन विधि से सोल्व करना है। तो अब देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, सभी के सभी बराबर हमारा 0 है ही, कोई आगे चेक नहीं करना। तो A1 A2 की फॉर्म हम देखेंगे। तो A1 की वैल्यू क्या है 1, B1 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू यहाँ पे -7, A2 की वैल्यू क्या है 3 है, B2 की वैल्यू -3 है और C2 की वैल्यू -15 है, यानी माइनस के 15 है भाई, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में कोशिश कर रहा हूँ दोनों में एक्सप्लेन करने की। अब जिस हिसाब से आपको फिट बैठता है वही आप चेक कर सकते हो, कभी मैं हिंदी कभी इंग्लिश में बोल देता हूँ भाई, ओके। तो क्या है A1/A2 यानी 3, आगे देखते हैं भाई -3 यानी माइनस से माइनस कैंसिल, 1/1 यानी क्या होंगे बराबर नहीं होंगे। बस इतने से ही हमारा काम चल गया, क्योंकि देखो इन दोनों में तो बराबर है दोनों, बट इसी में नहीं है जिसमें बराबर नहीं है, यानी C1 की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो क्या कंडीशन आई A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, और जब कंडीशन ऐसी आ जाती है तो क्या होंगे भाई अद्वितीय हल होंगे,
और जब अद्वितीय हल होंगे तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त नहीं हो जाता। क्वेश्चन जब समाप्त होगा जब उसको हम वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे भाई। तो यानी इस क्वेश्चन को भी हमें वज्र गुणन विधि से सोल्व करना है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं इसकी जो वज्र गुणन विधि से हमें किसको, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को वज्र गुणन विधि से सोल्व करते हैं। तो आइए अब देखते हैं वज्र गुणन विधि को बिल्कुल डिटेल के अंदर कैसे हमने कर लिया ना। देखे कि अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं, सभी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जब अद्वितीय हल है ना तभी उसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो जो सेकंड और जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसी को हमें सोल्व करना है, क्योंकि इसी के क्या है अद्वितीय हल है और अद्वितीय हल की कंडीशन यहाँ पे लिखी है, अभी मैंने आपको बताया भी है। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं अद्वितीय हल वाली को किससे, वज्र गुणन विधि से। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, बराबर में हमें जीरो रखनी है। क्या बराबर में जीरो रखने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, 2x प्लस वाई, 5 को इधर लेके आएंगे, -5 बराबर 0, इस फॉर्म में हमें लेके आना है इसको, यानी बराबर हमें जीरो करना है। यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस का क्या हो जाएगा 8 बराबर हमारा 0 बच जाएगा। इस फॉर्म में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे x लिखना है बटा बराबर क्या माइनस के y, ठीक है ना, याद रखना हमेशा ही क्या -y बटा फिर बराबर 1 बटा। यहाँ तक आपने किया। इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ क्या है हमारा x, जब भी x की बात आए तो x वाले को छुपाना है, यानी इसको हमें हटाना है। ये हटाया, बचा हमारा ये दोनों। अब जो y के साथ यहाँ पे गुणांक है, y के साथ यहाँ पे गुणांक क्या है 1, उस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ -8 के साथ करनी है। देखो तिरछी गुणा की यानी फिर वज्र गुणा की जो बात आती है ना, उसका मतलब क्या होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि आर पार गुणा। ओके, यानी कि इसको हटाने के बाद ये और ये बचा, इनकी क्या आर पार गुणा करनी है, यानी 1 की गुणा -8 के साथ, 1 की गुणा -8 के साथ की, माइनस का निशान यहाँ पे क्या माइनस का निशान रखना है। ओके, इसको याद रखना कि ये माइनस का निशान रहेगा। फिर बचा हमारा क्या 2 और -5, इसकी मल्टीप्लाई करनी, 2 गुणा -5। अब y की बारी आए तो y को हटाना है, बचेगा क्या ये और ये, यानी इसको हटाने के बाद आर पार गुणा करेंगे तो 2 की गुणा -8 के साथ, 2 गुणा -8, फिर माइनस का निशान यहाँ भी और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हमारा प्लस रहेगा, ठीक है ना, यहाँ माइनस। उसके बाद बचा 3 और -5, इसकी गुणा करनी है, 3 गुणा -5। फिर हमारा 1 क्या है अचर पद है, ये हमारा क्या है अचर पद, और अचर पद हमारे ये हैं, इनको हटाना है, बचेगा क्या ये और ये, यानी इसकी इसके साथ आर पार गुणा करेंगे तो 2 की 2 के साथ गुणा करेंगे, 2 गुणा 2, माइनस का निशान, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। फिर क्या करना है, इसके बाद इसकी गुणा इसके साथ करनी है, यानी 3 गुणा 1 कर दिया। अब इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो x बटा क्या मिलेगा हमें, 8 एकम 8 यानी -8, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, तो 5 दूनी 10 बराबर क्या माइनस के y अपॉन 8 दूनी माइनस के 16, माइनस और माइनस प्लस 5 दिए 15 बराबर क्या है 1 अपॉन 2 दूनी 4, 3 एकम 3। यहाँ तक करने के बाद इनको आपको जोड़ना या घटाना है। देखो यही जो पोर्शन है ना, ये वाला, यही आपका मुश्किल लग रहा है, बाकी इसके अंदर आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी हमारा मेथड रहता है, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जो घटाना है उसको घटाएंगे, तो x बटा क्या 10 में से 8 गया, 2 बचा बराबर y किसका माइनस का y। अब 16 में से 15 घटेगा तो कितना बचा, देखो 16 में से 15 तो माइनस का 1 बराबर क्या है 1 बटा 4 में से गया 1। तो यहाँ तक हमें मिल जाता है। अब इसके बाद हमें यहाँ से x और y की वैल्यू आसान, ये समझो कि हमें याद हो चुकी हैं। कैसे, जो हमारा ये है ना, ये इसको क्या करना है, इसके बराबर रखना है, और ये है इसको भी किसके बराबर रखना है, इसके बराबर रखना है, ठीक है ना, यानी इस पूरे के बराबर रखना है भाई। कहीं आप सोचो इस नीचे वाले के बराबर रखना है, मेरा कहने का मतलब है इस पूरे को इस पूरे के बराबर रखना है, फिर क्या इसको इसके बराबर रखना है। 2 कंडीशन आ गई और x और y की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। देखो यहीं पे मैं बताता हूं आपको, x बटा 2 बराबर क्या करेंगे 1 बटा 1 रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई
2 उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू 2 मिली। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, -y बटा -1 बराबर क्या करना है 1/1। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 हमारी मिल जाती है। तो ये हमारा क्या सोल्व हो जाता है क्वेश्चन। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। एक बार फिर मैं आप इसको विधि को दोबारा आपको दोहराता हूं। क्या, सबसे पहले हमें बराबर 0 करना है। बराबर 0 करने के बाद क्या x माइनस वाई 1, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस फॉर्म में हमें चलना है, यानी प्लस माइनस प्लस। याद ना रहे कि ये y माइनस का है, देखो x y 1 प्लस माइनस 1 बटा 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 बराबर। ठीक है, दोनों जगह बराबर। फिर क्या, जब x की बारी आए तो x को हटाना है। देखो यहाँ पे x आ गया, अब x का कोई काम नहीं इसकी कंडीशन में। x आ चुका है हमारा, y इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ, यानी देखो आर पार गुणा करनी है, इस फॉर्म में हमें गुणा करनी है। फिर y की बारी आए तो y को हटाना, इन दोनों की आर पार गुणा। फिर जब एचर पद की बारी आए तो एचर पद को हटाना, बचा उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। फिर इनको गुणा करना है या फिर भाग करना है, उसके बाद आपको जोड़ना घटाना है। फिर आपको ऐसी कंडीशन मिल जाएगी, एक बार इसको इसके बराबर कर दो, एक बार इसको इसके बराबर कर दो। दो कंडीशन आपको अलग अलग मिलने के बाद x और y की वैल्यू आसानी से मिल जाती है। आई होप आप इसको मेथड को अच्छे से समझ चुके होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना, और कैसा लगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको ये भी मुझे बताना। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो आइए अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। बिल्कुल आसान है। पहले सबसे पहले इसको बराबर 0 करना है, बराबर 0 ऑलरेडी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, x y 1, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस लिखने की जरूरत है नहीं। फिर तीनों के बटा और दोनों इन तीनों को बराबर करना, आपस में कर दिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब x की बारी आई x आ गया, बचेगा उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, और माइनस प्लस साथ में रहेंगी भाई, हमेशा याद रखना। 3 की मल्टीप्लाई माइनस 3 की मल्टीप्लाई -15 के साथ, -15 के साथ कर दी। ठीक है ना, फिर माइनस का निशान रहेगा, क्या माइनस का निशान। फिर क्या, -3 की मल्टीप्लाई करनी है हमें, -3 की मल्टीप्लाई -7 के साथ कर दी। हमारा x का पोर्शन बिल्कुल ख़त्म। अब आती है हमारी y की बारी। तो y जब आ गया तो y को हटाना, बचेगा उसकी मल्टीप्लाई। बचा क्या, यहाँ पे 1, यहाँ पे -15, दोनों की मल्टीप्लाई की। फिर माइनस का निशान, देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, इंपॉर्टेंट है ये माइनस, भूलना मत। ठीक है, यहाँ पे माइनस। फिर क्या है, ये बचा और ये बचा, यानी 3 की मल्टीप्लाई -7 के साथ करनी, मल्टीप्लाई यानी गुणा करनी। अब 1 अपॉन, तो 1 क्या हमारा एचर पद, एचर पद को हटाना, बचा क्या x और y की वैल्यू। तो यहाँ से इसकी गुणा करनी, यानी आर पार गुणा हमें करनी है। तो 1 की गुणा -3 के साथ, क्या 1 की गुणा -3 के साथ की, माइनस का निशान रखना है। ठीक है, माइनस का निशान रखना है। बचा क्या, 3 और -3, इनकी मल्टीप्लाई, 3 गुणा -3। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या, लगभग हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्या, महज कैलकुलेशन ही बचती है हमारी, और वो क्या है देखते हैं। x बटा क्या, x लिखा, बटा क्या 15 × 45, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 45, माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है, 2 तो प्लस हो गई, 1 हमारी माइनस बचेगी। 7 × 21 रखा, बराबर क्या माइनस के y। ठीक है ना, क्या माइनस का y, याद रखना, प्लस माइनस प्लस। 5 × माइनस का 15, 7 × 21, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 21, बराबर क्या 1 अपॉन -3, माइनस और माइनस प्लस, 3 × 9। यहाँ तक हमारा सोल्व हुआ। अब प्लस माइनस कर दो, यानी x बटा 45 में से 21 गया तो हमारा 24, बराबर क्या है माइनस के y। 21 में से 15 घटेगा तो कितना, प्लस का 6, बराबर 1/6। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन अब मानो कि हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा था, मैं फिर आपको एक बार निशान लगाता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करनी है, बराबर करना है, इसको इसके बराबर रखना है, एक बार इसको इसके बराबर करना है। ठीक है ना, एक बार तो क्या इस पोर्शन को इसके बराबर करना है, एक बार या समझने के लिए चलो क्या
x को अचर पद के बराबर करना है, y को अचर पद के बराबर रखना है। तो रखने के बाद हमें क्या मिला, x बटा 24 बराबर क्या है 1/6। दूसरी कंडीशन में क्या, -y/6 बराबर क्या करना है 1/6। यहाँ से करने के बाद हमें x y की वैल्यू मिल गई, क्या, x बराबर ये 24 उधर चला गया यानी 24/6 और कटेगा तो कितना 4, यानी x की वैल्यू हमें मिली 4। दूसरी हमारी y, तो y क्या है माइनस का y बराबर 6 उधर चला गया, 6/6 कटा तो कितना मिला 1, और ये माइनस हमारी क्या, यहाँ पे माइनस है ना, उधर चली जाएगी ये माइनस, ओके, यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई हमारा 1, माइनस का 1। अब आप कहोगे सर ये माइनस चली गई उधर, ये तो प्लस होनी थी, नहीं कैसे ये होती, यहाँ पे क्या है -1 बराबर हमारा 1 है, ये माइनस उधर जाएगी तो अब देखो मैं समझाता हूं, इसके आगे कुछ नहीं यानी 1 है, ये 1 क्या है इसके साथ गुणा है और ये गुणा उधर जाएगी तो भाग होगी ना, यानी y बराबर क्या 1/-1 क्या भाग चला गया, और इसका मतलब क्या है y बराबर -1। ओके, तो ये था हमारा क्या, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू -1, और इसका फोर्थ पार्ट ये हमारी वज्र गुणन विधि थी। 2 क्वेश्चन वज्र गुणन विधि से हमने किए हैं, 2 क्वेश्चन का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट। वज्र गुणन विधि आपको डिटेल में समझ में आ चुकी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, नहीं आई फिर भी बता दें, कोई डाउट है फिर भी आप मुझे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो #डॉक्टर ब्राग को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो और लाइक कर लें भाई। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।